Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 10, book Footprints Without Feet, that is chapter number 4, A Question of Trust, written by Victor Canning. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. So let's start with the main character. First character, Horace Danby. So Horace Danby was about 50 years old and unmarried. Horace Danby 50 years old है और वो अनमैरिड है. एवरीवन थॉट हिम अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन. सभी यही मानते हैं कि वो एक गुड सिटीजन है. ओके, ही वॉज अदरवाइज वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. ठीक है, हालांकि वो हैप्पी रहता है लेकिन फिर भी उनको एक प्रॉब्लम रहती है, समर में उनको हे फीवर हो जाता है. ही मेड लॉक्स एंड वॉज फेयरली सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस. वो लॉक्स बनाता है और अपने बिजनेस में बहुत ही फेयरली सक्सेसफुल है. हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हॉरेस डैनबी गुड है, रिस्पेक्टेबल है बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. ही यूज टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर. वो हर ईयर एक रॉब चोरी कर लेता था. ही यूज टू डू सो बिकॉज ही नीडिड मनी टू बाई बुक्स. वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो बुक्स बाय करने के लिए वो मनी की चोरी करता है. नेक्स्ट कैरेक्टर, द लेडी इन रेड. द लेडी इन रेड इज गिफ्टेड विद रियर पर्सनैलिटी. ठीक है, जो लेडी इन रेड है वो एक रेयर पर्सनैलिटी से गिफ्टेड है. शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. शी एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट एक्ट्रेस. वो एक परफेक्ट एक्ट्रेस की तरह काम करती है, प्रेजेंटिंग हर सेल्फ एज द लेडी ऑफ द हाउस. और अपने आप को लेडी ऑफ द हाउस प्रेजेंट करती है. इंट्रोडक्शन. द स्टोरी इज अबाउट अ मैन नेम्ड हॉरेस डैनबी who is 50 years old and everyone around him thinks he is a good and honest man. Okay, so ये स्टोरी एक मैन के बारे में है जिसका नाम हॉरेस डैनबी है, जो कि 50 years का है, अनमैरिड है और एवरीवन यही सोचते हैं सभी कि वो गुड है और ऑनेस्ट मैन है. ही यूज टू वील्ड लॉक्स एंड यूज टू अर्न इनफ प्रॉफिट सो दैट ही कुड हायर 2 सर्वेंट टू हेल्प हिम. वो लॉक बनाता है और इतना ज़्यादा अर्न करता है जिससे कि वो उसको इतना प्रॉफिट मिल सके कि वो 2 सर्वेंट उसकी हेल्प के लिए उसको हायर कर सके. ही वॉज सेंट टू जेल वंस अबाउट 15 years अगो. उसको 15 years अगो एक जेल भेजा गया था बिकॉज ही यूज टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर. क्योंकि वो एवरी ईयर रॉबरीज करता था. दिस ईयर व्हेन ही गोज टू अ हाउस फॉर रॉबरी. ठीक है, इस ईयर जब वो एक घर जाता है रॉबरी के लिए, ही मीट्स अ वुमन हु प्रिटेंड्स टू बी ओनर ऑफ द हाउस. वहाँ पे प्रिटेंड करती है कि वो उस घर की ओनर है. लेटर व्हेन ही लीव्स फ्रॉम देयर एंड इज अरेस्टेड आफ्टर 2-3 days, ही कम्स टू नो दैट द ट्रूथ ऑफ द लेडी. ठीक है, लेटर वो उस घर को छोड़ के चला जाता है लेकिन 2-3 days के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है एंड ही कम टू नो दैट द ट्रूथ ऑफ द लेडी. और उसको उस लेडी का ट्रूथ पता चल जाता है. नाउ द डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट अ 50-year-old मैन हु मेक्स लॉक्स एंड लिव्स विद हिज हाउसकीपर. ये स्टोरी है एक 50-year-old मैन के बारे में जो कि लॉक्स बनाता है. ठीक है, और लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर्स के साथ रहता है. ही इज़ अ गुड सिटीजन बट नॉट एन ऑनेस्ट वन as he commits a robbery every year. Okay, वो एक गुड सिटीजन है. ठीक है, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है क्योंकि वो एवरी ईयर रॉबरी करता है. He plans his robberies in such a way that the money he gets from there lasts him for at least an year and he is able to buy rare and expensive books with it. ठीक है, वो प्लान बनाता है रॉबरी करने का. ठीक है, और वो इतने मनी चोरी करना चाहता है ताकि वो मनी इतने हो जाएं जिससे कि वो क्या कर सके, 1 year तक एटलीस्ट अपनी अर्निंग है अब अच्छे से बिता सके अपनी लाइफ को. ठीक है, 1 year तक, और वो इतना एबल हो सके ताकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बाय कर सके. ही बाइज दीज बुक्स बिकॉज ही इज़ रियली फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. ठीक है, वो इन बुक्स को खरीदता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है
इन बुक्स को खरीदने में उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत अच्छी लगती है. ही प्लान्स टू कमिट अ रॉबरी एट अ ग्रैंड्स नेम्ड सुटोबर ग्रैंड्स. ओके, वो प्लान बनाता है, ठीक है, और ग्रैंड्स नेम्ड सुटोबर ग्रैंड्स में वो चोरी करने के लिए, रॉबरी करने के लिए प्लानिंग करता है. It takes all the information about the house like where the family had gone. ठीक है, वो उस पूरे घर की इंफॉर्मेशन लेता है कि फैमिली कहाँ पे गई है एंड हाउ मेनी सर्वेंट्स वर देयर इन द हाउस, और हाउस में कितने सर्वेंट्स हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नेम क्या था, ठीक है, एंड द वायरिंग इन द हाउस, हाउस में वायरिंग कैसी थी, द सेफ इन द हाउस, ठीक है, सेफ घर में कहाँ था, एंड इवन इंफॉर्मेशन लाइक हाउ मच वर्थ ऑफ ज्वेल्स वर देयर इन द सेफ. ठीक है, और ये भी पता लगाता था कि ज्वेलरी कितनी है सेफ में. द रियल ट्विस्ट इन द स्टोरी कम्स व्हेन ही रीचेज द ग्रैंड्स टू कमिट अ रॉबरी. ठीक है, इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब वो ग्रैंड्स में जाता है, उस घर में उस रॉबरी करने के लिए. एंड अ वुमन क्लेमिंग टू बी अ ओनर्स वाइफ एंटर्स. ठीक है, जैसे ही वहाँ पे रॉबरी करने लगता है तो वहाँ पे रेड ड्रेस में एक वुमन आती है, ठीक है, और अपने आप को उस घर के ओनर की वाइफ बताती है. She gives him an opinion that she will forget that she had seen him if he opened the safe for her, as she has forgotten the code of the safe and has to go to a party. ठीक है, अब वो एक ऑप्शन देती है, ठीक है, शी विल फॉरगेट दैट शी हैड सीन हिम. ठीक है, वो बोलती है कि मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें देखा था, अगर वो उस घर के उस सेफ को खोल देती है. ठीक है, उसके लिए एज शी हैड फॉरगॉटन द कोड, क्योंकि वो कोड भूल गई थी उस सेफ का, वो इस तरह से बताती है. एंड हैज़ टू गो टू अ पार्टी, क्योंकि उसको पार्टी के लिए जाना है. he does not realize that he is opening the safe for another thief. अब वो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर पाता कि वो जो सेफ खोल रहा है वो दूसरे थीप के लिए खोल रहा है. दैट शी इज़ नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो लेडी उस घर की रियल ओनर नहीं होती है. ही लिव्स हैप्पीली thinking that he is safe but doesn't realize that the fact that he had opened the safe for someone else, that too without wearing his gloves. अब वो उस घर से हैप्पीली चला जाता है, थिंकिंग कर रहा होता है, ठीक है, दैट ही इज़ सेफ. वो सोच रहा होता है कि अब वो सेफ है, बट डजेंट रियलाइज दैट, वो इतना रियलाइज नहीं कर पाता है फैक्ट के बारे में कि उसने उस सेफ को खोला था किसी के लिए, और जब उसने सेफ खोला था तो अपने ग्लव्स उसने नहीं पहने थे. 3 days later a police officer comes and arrests him. 3 days later पुलिस वहाँ पे आती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, saying that his fingerprints had been found, okay, at the Sutover Grange. ठीक है, और उसको बोलती है कि सुटोवर ग्रैंड्स में उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं सेफ पे. He then realizes that he had been fooled by a lady, ठीक है, who was herself a thief and from the same background as his. Okay, अब यहाँ पे उसको रियलाइज हो जाता है कि उसको फूल बना दिया गया है उस लेडी के द्वारा. ठीक है, जो लेडी अपने आप में थीप थी, बिल्कुल उसी बैकग्राउंड से थी जिस बैकग्राउंड का हॉरेस डैनबी था. ठीक है, सो ही सेंट टू द जेल. अब उसको जेल भेज दिया जाता है एंड बिकम्स असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और वहाँ पे जाके वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है जेल में जाके. He feels angry whenever someone talks about honor among thieves, as he had been cheated by one from his own community. वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है जब कोई ये बात करता है, ऑनर के बारे में बात करता है, थीव्स के ऑनर के बारे में, as he had been cheated by one, क्योंकि उसको भी उसी की कम्युनिटी के किसी थीप ने चोरी कर दिया था. ठीक है, तो इस बात से अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, एंग्री फील होता है जब कोई थीप्स को ऑनर देता है. So that's all for this session. I hope you all have understood this lesson very well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.